Hi guys and welcome back to another video. I hope that you all are doing great, you all are healthy, you all are safe. And today's video again is all about SLAT because SLAT is approaching in just a month. Before starting the video, today is my birthday. So happy birthday to me. I just want to make a small wish if we could hit 1k before 2024 ends. So let's just make it real. Yeah, so before getting into the main part, I will be telling you two important things after the video. So please stay connected till the end. And also I'll be giving you reviews about SLS Noida. So yeah, you should stick to the end. Stick till the end. So yeah, you should stick till the end. Okay. So talking about SLAT is just in a month, 13th and 15 December को आपका पेपर है. So अब आप ये नहीं कर सकते कि आप 10 बुक्स ले आओ and आप रोज उसको पढ़ रही. Let's be honest, you cannot do that. Okay, you just have only 1 month left and you have to do a little bit of smart work. Smart work से I would suggest start watching YouTube videos. ठीक है, because there are a lot of legal and analytical maths वगैरह की marathons, GK की marathons, because what they do is वो आपको question display कर देते हैं. They teach you the all the topics. ठीक है, वो आपको टॉपिक समझाते हैं एंड वो फिर एक क्वेश्चन देते हैं. यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड दे सॉल्व विथ यू गाइज. ठीक है, सो आई थिंक दैट इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है या आपको बुक नहीं मिल रही है, यूट्यूब वीडियोस आर ऑनेस्टली वेरी हेल्पफुल. ठीक है, तो यूट्यूब वीडियोस की हेल्प लो. लीगल कॉन्सेप्ट्स जो हैं, जो आपके टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड योर क्रिमिनल लॉ, योर कॉन्स्टिट्यूशन, मेक इट वेरी क्लियर. ठीक है, स्टिक टू द प्रिंसिपल. एग्जाम टाइम पर भी प्रिंसिपल्स पढ़ लो कि कब ए लाइबल होता है, कब बी लाइबल होता है, या कौन किस चीज में लाइबल होता है, ऐसे टाइप्स. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, आर्टिकल्स पढ़ लो. एंड फॉर मैथ्स फॉर्मूलाज याद कर लो. हर चीज के जितने भी फॉर्मूलाज है, परसेंटेज एंड ये भी जो भी चीजें हैं, वो फॉर्मूलाज याद कर लो. ठीक है, जीके के लिए यू कैन ईदर गो फॉर जीके टुडे की कंपेंडियम जो आती है, बिकॉज जीके टुडे इज वेरी हेल्पफुल. वहां से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं. सो आप उसके क्वेश्चन देख सकते हो, या फिर द बेस्ट पार्ट इज उसके साथ साथ मैराथन वीडियोस भी देख लो, बिकॉज अगेन इट इज वेरी हेल्पफुल. एंड चीजें जो आप एक हफ्ते में कवर कर रहे हो, वो आप 3 दिन में कवर कर लोगे. तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि आपके पास रिविजन का टाइम होगा. जो चीज आपसे नहीं हो पा रही है, आपके पास टाइम होगा कि ठीक है आप उसको सीख सको और उसको सॉल्व कर सको. राइट, सो ये सारी चीजें कर लो एंड this is the main important thing. One thing that I forgot to mention was please do all the previous year question papers of CLAT and ALET because वो MCQ वाला आता था and SLAT में भी MCQ आता है, so it's almost the same. Yeah. The next question that I've been getting is that you're not able to focus. ठीक है, मुझे आ रहा है कि दीदी I'm not able to focus. What shall I do? यार देखो, आपके पास 1 महीना बाकी है. ठीक है, either you can get into the college or you have to take a drop. ठीक है, I am not here to discourage, but all I want to say is you just have 1 month. जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, ऑनेस्टली 1 महीने में अगर आप इंस्टाग्राम नहीं चलाओगे, 1 महीने अगर आप रील्स नहीं देखोगे, तो दुनिया इधर की उधर नहीं होगी. ठीक है, इंस्टाग्राम को डीएक्टिवेट कर दो, जितना यूट्यूब वगैरह है उसको डीएक्टिवेट कर दो एंड फोकस ऑन योर स्टडीज. इसका यूट्यूब मतलब ऑफ कोर्स जो शॉर्ट्स वगैरह होते हैं, जो टाइम पास के लिए वीडियोस देखते हो, वो सब. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे 24/7 से पढ़ाई करो. यू विल बर्न आउट एंड जितना आप पढ़ रहे हो ना, उतना भी दिमाग में नहीं जाएगा. सो अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, स्टडी फॉर एन आवर, टेक अ ब्रेक. स्टडी फॉर एन आवर देन टेक अ ब्रेक ऑफ 5-10 मिनट्स. ऐसे ऐसे करके करोगे तभी आपका फोकस बन पाएगा. ठीक है, एंड उस 5 मिनट फोन मत उठाओ. ठीक है, मैसेजेस देखने देख लो, बाहर थोड़ा टहलाओ, खाना खा लो. ठीक है, थोड़ा पानी वगैरह पी लो, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो. ठीक है, मैंने ओके. तो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ. ठीक है, फोकस दैट यू हैव टू गेट इन टू द कॉलेज. दिस इज द ओनली थिंग लेफ्ट. अगर आपने कॉलेज आपका क्रैक नहीं हुआ तो आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा. यू डोंट हैव एनी ऑप्शन. ओके, सो दिस इज लाइक यू शुड मोटिवेट योर सेल्फ ऐसे करके कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सो आई हैव टू स्टडी. ओके, एंड तो ये वाली चीज हो गई. Coming to is SLS Noida worth or not? Shall we go for SLS Noida? देखो, I've been here for past 2.5 years
एंड इफ यू टॉक अबाउट कि एसएलएस पुणे अच्छा है, एसएलएस नोएडा अच्छा, देखो ऑफकोर्स पुणे टॉपर है बिकॉज पुणे काफी पुराना है, ठीक है। नोएडा सेकंड नंबर पाता है क्योंकि नोएडा पुणे के बाद बना है। अब मुझसे पूछते हैं कि एसएलएस नोएडा में प्लेसमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम क्या करेंगे। पहली चीज तो नोएडा के पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज है जो किसी एसएलएस के पास नहीं है, वो है आपका लोकेशन का एडवांटेज। क्योंकि दिल्ली है, बहुत सारे लॉ फर्म्स दिल्ली में है, नोएडा में है, गुड़गांव में है, लाइक ऑल दी थ्री प्लेसेस आपको एक साथ मिलता है, विच इज ऑल कनेक्टेड बाय द मेट्रो। ठीक है, सो आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपके पास लोकेशन का एडवांटेज है, राइट। सेकेंड, इफ यू टॉक अबाउट प्लेसमेंट्स, इफ बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। कॉलेज एक हद तक आपके साथ मेहनत करता है, आपकी हेल्प करता है, बट अगेन अगर आपकी सीवी नहीं सही होगी तो हाउ कैन कॉलेज हेल्प यू टू गेट प्लेसमेंट। मतलब अगर फर्म्स आ रही हैं कॉलेज में, ठीक है, फर्म्स भी तो तभी आपको सिलेक्ट करेंगी ना जब आपकी सीवी अच्छी होगी। जब आपकी सीवी ही नहीं अच्छी है तो कॉलेज भी क्या हेल्प करेगा आपको, फर्म क्यों रिक्रूट करेगी, राइट। सो बोलते हैं प्लेसमेंट नहीं अच्छी है, ये नहीं अच्छा है, वो नहीं अच्छा है। पहली चीज तो आपको बहुत मेहनत करनी है थ्रू आउट द 5 years, ठीक है। वर्क ऑन योर सीवी, वर्क ऑन गेनिंग प्रैक्टिकल नॉलेज। बुकिश नॉलेज से कुछ नहीं होगा, आई एम सेइंग इट अगेन। आपको लग रहा है कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, मुझे इंटर्नशिप नहीं करनी पड़ेगी, तब भी मेरा हो जाएगा, मुझे जॉब मिल जाएगी जस्ट बिकॉज आई एम गेटिंग 8 CGPA every semester। Let me be honest, it is not going to work. You have to work hard all by yourself. You have to do internships after every semester. So yeah, इतना ही है स्लैट के बारे में कि वो यूट्यूब वीडियोस देख लो, ठीक है। गो थ्रू ऑल द कॉन्सेप्ट्स, लर्न ऑल द फॉर्मूलाज, जीके पढ़ो, ठीक है, जीके का कंपेंडियम देखो, यूट्यूब वीडियोस देखो। अब ये नहीं है कि तुम 100 घंटा बस यूट्यूब वीडियोस ढूंढते जा रहे हो, डजंट मेक सेंस। नहीं है, ज्यादा स्ट्रेस मत लो कि ओ माय गॉड पेपर आ रहे हैं, ये हो रहा है। ठीक है, स्ट्रेस आई नो होता है, बट इतना मत लो कि अब वो आपका मेंटल हेल्थ पे चढ़ जाए एंड it starts hampering your daily life, ठीक है, the daily work that you do, ठीक है। So this is it about SLAT. Baki, दो important things that I was going to talk about was, the first one is that I've already made videos about the tips and tricks for the last day, ठीक है। I've already made how to prepare for SLAT, वो तो पुराना था, बट अगर आपको ओवरव्यू चाहिए अबाउट स्लैट एंड ऑल तो वो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। सो यू कैन वॉच दैट वीडियो, इतना कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है, राइट। द सेकेंड इज दैट मेनी ऑफ यू वर like very confused about how to prepare CV, how to prepare your interview. Look, your results will be out on 26th December. ठीक है, don't worry, I will be there for you. I will be helping you guys with the CV and the interview. For the last 2 years, I've been doing this, and thankfully and hopefully, all the students were really happy with that. So of course, I'll continue the mock interview sessions this year as well. So पहले एग्जाम दे लो, पहले रिलैक्स हो जाओ, रिजल्ट आने दो, एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड आई टेल यू व्हाट टू डू अबाउट इट, ठीक है। सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप बिकॉज जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द पेपर, अबाउट द इंटरव्यू एंड एवरीथिंग, वो मैं वहीं भर देती हूँ, ठीक है। इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर एवरीवन. So yeah, I'll give you the link in the description box. You can join the group. And yeah, that was it for today's video. And thank you so much. Thank you so much for sticking to my channel and watching my videos. And I hope that you like all my videos. And if you have any suggestion, you can drop in the comment box. And I'll see you in the next video. Okay, bye.